नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में यानी जो टॉपिक था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसमें हमने महाद्वीपों के उत्पत्ति के बारे में जान लिया था और ये देखा था कि पेंजिया, जिसमें लारेसिया और गोंडवाना लैंड थे, उनके पृथक पृथक टूटने से कौन कौन से महाद्वीप उभर कर आए। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो विश्व के महाद्वीप हैं और विश्व के जो महाद्वीप हैं सबसे पहले उनका क्रम जान लेते हैं और फिर हम लोग एक महाद्वीप से स्टार्ट करेंगे उसको। तो जो विश्व महाद्वीपों का क्रम है उसमें एशिया महाद्वीप ये जनसंख्या और क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के बाद यूरोप है। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कहीं कहीं पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो है ओशेनिया लिख के आता है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ जब हम प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीप समूहों को शामिल कर लेते हैं तो उसे संयुक्त रूप से ओशेनिया कहा जाता है। एक नया महाद्वीप भी चर्चा में है जिसकी मान्यता मिलना बाकी है, उसका भी जान लीजिए। अगर हो जाएगा तो जीलैंडिया हो जाएगा, ये 8वां। ठीक है, ये प्रस्तावित है और जब इसे महाद्वीप का दर्जा मिल जाएगा तो ये विश्व का 8वां महाद्वीप बन जाएगा। ये इसकी स्थिति जो है ऑस्ट्रेलिया के पास में है और जब इसे बनाया जाएगा तो इसमें न्यूजीलैंड शामिल हो जाएगा और प्रशांत महासागर के छोटे जो द्वीप समूह हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने विश्व के महाद्वीपों को देखा और इस क्रम में हमें अभी 7 महाद्वीप पढ़ने होंगे और इन 7 महाद्वीपों में सबसे पहला महाद्वीप जो है वो एशिया है। तो एशिया महाद्वीप से हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। ठीक है, विश्व का लगभग 29.8% क्षेत्रफल घेरे हुए है एशिया और विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में वास करती है। ठीक है, अब आइए एशिया महाद्वीप की सीमाएं देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एशिया से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप से होकर जाती है। एशिया महाद्वीप के 2 देशों से होकर जाती है, एक मालदीव से होकर और दूसरा इंडोनेशिया से होकर। फिर कर्क रेखा, आप जानते हैं जैसा कि कर्क रेखा भारत से भी होकर गुजरती है। इसके बाद आर्कटिक वृत्त। ठीक है, तो ये 3 रेखाएं एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मकर रेखा शामिल नहीं है। क्वेश्चन दिया जा सकता है
कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, और ऑप्शन चौथा दे देगा मकर रेखा। ध्यान दीजिएगा, मकर रेखा बिल्कुल भी एशिया महाद्वीप से होकर नहीं जाती है। ठीक है, इसी क्रम में एशिया के जान लेते हैं एशिया के किस तरफ कौन सा महासागर है। तो एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर हो गया? हिंद महासागर। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर। ठीक है, एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, वो एशिया की किस तरफ स्थित है? एशिया के पूरब स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एशिया के दक्षिण में पूछा जाएगा हिंद महासागर, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को वेनिशिंग ओशन भी कहते हैं, यानी छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं। ठीक है, एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है। तो ये महासागर जो हैं वो एशिया की सीमा बनाते हैं एक तरह से। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि एशिया के पश्चिम में क्या है। पश्चिम में तो इसमें देखिए महासागर नहीं है, स्थल भाग है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, इसके अलावा काला सागर, भूमध्य सागर इत्यादि इतनी भौगोलिक इकाइयां जो हैं एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब देखिए जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप के बीच सीमा निर्धारित करता है, यानी भूमध्य सागर एशिया को यूरोप से अलग कर दे रहा है। इसी तरह लाल सागर, लाल सागर क्या कर रहा है? एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, लाल सागर तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो लाल सागर के पास स्वेज नहर है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। ठीक, और स्वेज नहर पर कब्जा जो है मिस्र देश का है, इजिप्ट का है। मिस्र देश ने 1869 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। 1869 में नेशनलाइज कर दिया गया, मिस्र का कब्जा हो गया। स्वेज नहर के 2 बंदरगाह हैं, एक पोर्ट स्वेज है और एक पोर्ट सईद है। ठीक है, देखिए पोर्ट स्वेज जो है वो लाल सागर में है और पोर्ट सईद जो है ये भूमध्य सागर में है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, अगर आप मुंबई से स्वेज नहर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा सागर, कौन सा जो है उसका बंदरगाह पड़ेगा? तो पोर्ट स्वेज पड़ेगा सबसे पहले। और जब आप स्वेज नहर को पार करेंगे
तो भूमध्य सागर की तरफ दूसरा बंदरगाह इसका मिलेगा पोर्ट सई। ठीक है, तो सुएज नहर भी एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच सीमा जो है वो एक जलसंधि बनाती है, जिसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, बेरिंग की जो जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच की समुद्री सीमा है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है एशिया महाद्वीप की सीमाएं हम लोग जान लिए। कुछ और चीज़ें भी जानते हैं। सबसे पहले चलेंगे, यूराल पर्वत की चर्चा हम लोग किए हैं, तो यूराल पर्वत से चीज़ें उठाते हैं और देखते हुए चलते हैं। यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, आपको पता है कि एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। तो जब यूरेशिया कहा जाएगा तो उसमें यूराल पर्वत बीच में रहेगा। अगर यूरेशिया में से ये छांटना हो कि कौन सा यूरोप है कौन सा एशिया है, तो किसको सीमा रेखा माना जाता है? यूराल पर्वत को माना जाता है। तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, अब देखिए, यूराल पर्वत से एक नदी है जिसका नाम है लीना, और ये रूस की नदी है। यूराल पर्वत से लीना नदी तक जो रूस का एशियाई भाग है उसी को साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, और साइबेरिया जो है एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। ज़्यादा समय ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ के जो पक्षी होते हैं जिनका नेटिव जो है साइबेरिया है, वो सर्दी के दिनों में अक्टूबर से अप्रैल के बीच में भारत में आ जाते हैं, जिनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं, साइबेरियन बर्ड्स कहते हैं। कारण क्या होता है कि वहाँ बर्फ़ की परत बिछ जाती है, उनको वहाँ भोजन के अवसर नहीं प्राप्त हो पाते हैं, तो वो भारत में चले आते हैं। ठीक है, तो साइबेरिया एक तरह से शीत मरुस्थल है, और यहीं पर पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है जिसको बरखो यांस्क कहा जाता है। ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। कहाँ है? साइबेरिया में। ठीक है, अब देखिए, साइबेरिया में ही विश्व की सबसे गहरी झील है जिसका नाम है बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। इसको साइबेरिया का मोती कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। किस झील को कहा जाता है? तो बैकाल झील को कहा जाता है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील। और पानी कैसा है? ये मीठे पानी की झील है, और इस झील को क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा साइबेरिया में विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है जिसको
ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और कहां से कहां तक है? ये लेनिनग्राड से कहां तक है? व्लादिवोस्टोक तक है। ठीक है, कहां तक? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। ध्यान रखिएगा, लेनिनग्राड के जगह पर कहीं कहीं पर सेंट पीटर्सबर्ग दे देगा, तो बात दोनों एक ही है। इसको सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है लेनिनग्राड को। और व्लादिवोस्टोक जो है वो आप जाएंगे तो प्रशांत महासागर के छोर पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में ये जानते हैं कि एक नदी है जिसका नाम है आमूर नदी। ये नदी क्या करती है? ये रूस और चीन की सीमा बनाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आमूर नदी रूस और चीन की सीमा बनाती है। आमूर एक बाघ भी होते हैं। आमूर क्या है? बाघ की प्रजाति है जो विश्व के सबसे बड़े बाघ माने जाते हैं और इन बाघों को साइबेरियाई बाघ भी कहते हैं। ठीक है, भारत में जो बाघ पाए जाते हैं उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर से भी बड़े बाघ होते हैं जिनको आमूर बाघ या साइबेरियाई बाघ कहते हैं। ठीक है, तो आमूर नदी की बात हो गई। अब कुछ देश हैं जिनका नाम हम लिखते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले पड़ोसी देश से शुरू करते हैं। नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ठीक है, और इसके अलावा लाओस। ये सभी नेपाल, भूटान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस, ये ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। स्थल अवरुद्ध, इंग्लिश में इनको लैंड लॉक्ड कहते हैं, यानी ऐसे देश जिनकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती है, इन्हें लैंड लॉक्ड कहते हैं, स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो लैंड लॉक्ड देश है उसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है। कजाकिस्तान के बाद दूसरा बड़ा देश मंगोलिया है। ठीक है, ये दोनों जो है ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, अब आइए, मंगोलिया में एक मरुस्थल है जिसको गोबी का मरुस्थल या गोबी पठार कहते हैं। ये एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश में है, तो मंगोलिया में है और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। ठीक है, तो गोबी का मरुस्थल हो गया। इसके बाद
हम लोग एक झील की बात कर लेते हैं जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, और उस झील का नाम आप लोग जानते होंगे। उस झील को कैस्पियन सागर कहा जाता है। तो थोड़ा कैस्पियन सागर की चर्चा कर लेते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। और पानी कैसा है? खारे पानी की झील है, ठीक है। यानी अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है, या विश्व की सबसे बड़ी नमकीन झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है, ठीक है। अब ये देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कैस्पियन सागर झील है उसकी सीमाएं कितने देश बनाते हैं, कितने देश मिलकर बनाते हैं, तो 5 देश, 5 देशों से घिरी है, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखेंगे, आपको सिंपल कोड बता रहे हैं, और वो कोड है टर्की, TARKI, ठीक है। देखिए, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अज़रबैजान, आर से रूस, के से कजाकिस्तान, और आई से ईरान है, ठीक है। तो ये 5 देशों से कैस्पियन सागर झील घिरी हुई है, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। अब देखिए, कुछ देशों का नाम हमने मध्य एशिया के देशों का नाम लिया है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो इनकी राजधानियाँ पूछी जाती हैं, बहुत सारे एग्जाम में आया है। पीसीएस के एग्ज़ाम में इसको सुमेलित करने के लिए दे रहा है, 2 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम मध्य एशिया के देशों का नाम और उनकी राजधानी को एक साथ लिखवा दे रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। वो देश हैं सबसे पहले किर्गिस्तान से शुरू करते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, ठीक है। किर्गिस्तान के बाद तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, ठीक है। तजाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इसकी राजधानी है ताशकंद, ठीक है। इसके बाद है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। इसके बाद कजाकिस्तान, इसकी राजधानी आस्ताना है, और इसके बाद है अज़रबैजान, इसकी राजधानी बाकू है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान जो देश है उसकी राजधानी बिश्केक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। इसी उज्बेकिस्तान में समझौता हो रहा था, ताशकंद समझौता, जिसमें भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भाग ले रहे थे, और इसी में भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। किस शहर में हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद समझौते में गए थे, और ये जान लीजिए ताशकंद कहाँ है,
उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद हो गई, कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना हो गई और अजरबैजान की राजधानी कहाँ हो गई, बाकू हो गई। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग भी बार बार रिवीजन करते हैं, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपको मैच करने के लिए, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे एशिया की सबसे लंबी और बड़ी नदी की। एशिया की सबसे लंबी और बड़ी नदी यांग है। ठीक है, यांग टीसी यांग है। किस देश में है, ये चीन में है और चीन ने इसी नदी पर 3 गार्जेज डैम बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन कभी आ सकता है कि यांग टीसी यांग पर कौन सा बांध है, तो 3 गार्जेज बांध है। इसके अलावा यांग टीसी यांग के किनारे ही वुहान शहर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुहान शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जान लीजिएगा यांग टीसी यांग के किनारे। ठीक है, बहुत चर्चा में है शहर। आइए इसके अलावा ये जानते हैं कि कुछ पठार हैं जिनमें पामीर का पठार, ठीक है, स्थिति मध्य एशिया में है पामीर के पठार की। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। लेकिन जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। तिब्बत के पठार को एशिया का बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत के पठार को एशिया का बुखार भी कहा जाता है। जब आप भारतीय मानसून पढ़ेंगे, उसमें आप ITC जेट जानेंगे, जेट स्ट्रीम डालेंगे, तो आपको ये जानना होगा कि कैसे तिब्बत का जो पठार है वो मानसूनी हवाओं को अपने तरफ आकर्षित करता है। इसके गर्म होने से ITC जो जेड है वो किस तरफ शिफ्ट होती है। तो जो भारतीय मानसून में इसका महत्व है, इसकी उपयोगिता है उसे लाने में, इसीलिए इसे एशिया का बुखार कहा जाता है। ठीक है, आइए इसी क्रम में हम जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन फैक्ट भी है, आप सभी जानते होंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है, और इसका नाम है मासिन राम। ठीक है, मासिन राम किस राज्य में है, मेघालय में है। मेघालय में किस पहाड़ी पर है पूछा जाएगा, तो जान लीजिएगा खासी पहाड़ी पर है। ठीक है, तो ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय राज्य में है, मेघालय राज्य के खासी पहाड़ी पर है। लेकिन मासिन राम से पहले कोई स्थान रहा होगा, उसको चेरा पूंजी कहा जाता था, और चेरापूंजी में पहले ज़्यादा वर्षा होती थी, अब मासिन राम में होती है। चेरापूंजी को वर्तमान में सोहरा के नाम से जाना जाता है। इसका स्थानीय नाम है, मेघालय में चेरापूंजी को सोहरा ही कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद ये जानते हैं कि क्या एशिया महाद्वीप में ही विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। जी हाँ,
एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है, जिसे मेरियाना गर्त कहते हैं। ठीक है, कौन सी गर्त? मेरियाना गर्त, मेरियाना खाई या इंग्लिश में मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, और गहराई कितनी है? 11,034 मीटर गहरी है ये। तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो जितनी एवरेस्ट की ऊंचाई है इस समय 8,848.86 हो गई है एवरेस्ट की ऊंचाई, उसकी तुलना में मेरियाना गर्त की गहराई ज़्यादा है। ठीक है, और मेरियाना जो गर्त है ये किस देश के पास है? ये फिलीपींस के पास है। फिलीपींस के पास है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला से एशिया का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार दिया जाता है। यहीं से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और मनीला में ही अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, तो इसी क्रम में एशिया महाद्वीप आगे भी जारी रहेगा। तो आज की वीडियो में एशिया महाद्वीप के बारे में इतना ही। शेष अगले लेक्चर अगले वीडियो में हम लोग लेकर उपस्थित रहेंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।